हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आपका हमारा एक और नई ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, जस्ट बिकॉज आज है ठाकुर जी की निर्जला एकादशी का पावन व्रत। और आज के दिवस जो है ठाकुर जी की सेवा की जो तैयारियां होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा करनी होती हैं। इसलिए देखो हम लोग भी तैयार हो चुके थे और तैयार होने के बाद में मतलब घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कार्य जो थे वो पूर्ण हो गए थे। उसके बाद ठाकुर जी की जो सेवा के लिए देखो फल प्रसादी जो थी वो भी मंगा ली थी, क्योंकि आज के दिन जो एकादशी पर ना ठाकुर जी को जो अन्न का भोग नहीं लगता, फल प्रसादी का ही भोग लगता है। तो इस वजह से मतलब जो फल प्रसाद हैं आप सीजनेबल फल हैं वो मंगा कर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। और तुलसी दल जो थे वो मैंने कल ही तोड़ कर रख लिए थे, क्योंकि जो एकादशी होती है वो एकादशी के दिन और इतवार के दिन, रविवार जो होता है उस दिन जो तुलसी माता हैं उनके तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। और इसी वजह से आप जो है एक दिन पहले ही तुलसी दल जो है पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हो और फिर उनको ठाकुर जी को पधरा सकते हो, क्योंकि जो एकादशी होती है उस दिन ठाकुर जी को जो तुलसी दल है वो अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि ठाकुर जी बिना तुलसी दल के जो है या फिर बिना तुलसी स्पर्श के भोग प्रसादी जो है वो नहीं पाते। तो इसी कारण से हमने मतलब पहले ही, एक दिवस पहले ही मैं ये सब तैयारियां करके रख लेती हूँ, ताकि उस दिन किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई परेशानी ना आए। तो फिर आने के बाद में देखो ठाकुर जी को जो है पहले अपना भोग प्रसादी जो भी हम लाए थे वो पधरा देंगे, ताकि आराम से ठाकुर जी भोग लगा लें। उसके बाद जो धूप दीप है उनकी आरती ठाकुर जी के लिए करेंगे, क्योंकि आज की आरती जो होती है ना वो बहुत विशेष होती है। और उसमें कई आरती होती हैं, भगवान विष्णु की आरती, माता लक्ष्मी की आरती, भगवान शिव की आरती और भी यथासंभव भगवान नारायण की आरती। तो उनमें थोड़ा समय लगता है। तो इस वजह से देखो अभी जैसे जैसे मैं सेवा करती रहूँगी वैसे वैसे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर सेवा होती है ठाकुर जी की, और सब पूरा घर करता है सेवा। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत जो मन को ना एक आनंद भी मिलता है कि चलो इस कली काल में अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो ये भी हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी ने हमें इतना यथासंभव मति दी है कि चलो हम उनका नाम भजन जो है वो ले सकते हैं, उनके धाम जा सकते हैं और उनमें अपनी जो प्रीति है वो लगा सकते हैं। क्योंकि इस पूजा तो कोई भी कर लेता है, बट भगवान से प्रेम जो होता है वो हर कोई नहीं कर पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि भगवान से आपका जो प्रेम है वो यथासंभव बना रहे। और उनको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है आपको कि वे जड़ हैं, वे सदा चैतन्य हैं। चाहे वे किसी भी स्वरूप में आपके घर में विराजमान हैं, चित्रपट सेवा में या फिर विग्रह सेवा में, किसी भी स्वरूप में वह आपके घर में विराजमान है, तो आपको यही समझना चाहिए कि वे सचल स्वरूप में ही विराजमान है और वे सब समझते हैं, सब देखते हैं। बस ये है कि वे हमारे साथ खेल रहे हैं कि देखो कौन मुझे सचल कर पाता है अपनी भक्ति से और कौन मुझे केवल मूर्त भाव समझकर ही बस पूजकर अपना जो है पीछा छुड़ा लेता है। तो भक्ति में आपकी जो है परीक्षा भी होती है, इसलिए हमेशा यथासंभव प्रयास किया कीजिए कि अपने भाव प्रगाढ़ करें, उसके लिए कथा श्रवण करें, सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्र सुने, जिससे कि आपके मन में विश्वास और आस्था जो है वो प्रगाढ़ होती चली जाएगी। तो फिर देखो लाल जी की नज़र उतार लेंगे। सब श्रृंगार वगैरह लाला का खूब सुंदर हो रखा है, क्योंकि अभी लाल जी की जो पोशाक है वो नई नई आई हुई है। तो अभी लाल जी नित्य नई नई पोशाकें धारण कर रहे हैं। और इस तरीके से देखो ठाकुर जी को जो सारा जो भोग प्रसाद हम लाए थे, आरती वंदन जो भी था ठाकुर जी का, सब कुछ पूर्णतः कर मतलब हो चुका है। अब उसके बाद करेंगे ठाकुर जी की कथा श्रवण। और कथा श्रवण करना इस दिन बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि ठाकुर जी की जब तक आप एकादशी के दिन कथा श्रवण नहीं करते उस दिन आपका जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस कथा में मतलब जो बेसिकली इस कथा को ना भीमसेनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है, क्योंकि ये जो कथा में जो भीम हैं, पांडवों में भीम हैं, उनका ही बारे में ज़्यादा बताया गया है कि वे क्योंकि भूखे नहीं रह पाते थे, परंतु उनको ये भय था कि मैं भगवान का कोई व्रत उपवास नहीं कर पाता हूँ तो मैं क्या करूँ, क्योंकि बाकी के सब पांडव ठाकुर जी का उपवास करते थे, परंतु वे कहते थे कि मुझसे भूख सहन नहीं होती गुरुदेव, मैं क्या करूँ। तब जो व्यास जी थे जिन्होंने सभी पुराणों की रचना की है, वे कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम
सारे उपवास नहीं कर सकते ठाकुर जी के, तो तुम केवल ठाकुर जी की जो निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी का प्रेम पूर्वक जो है वो ठाकुर जी का व्रत करो और उसका अगले दिन पारण करो। तो उससे तुम्हें पूरे साल भर की जो एकादशियाँ होती हैं, जो सारे व्रत होते हैं, उन सब व्रतों का जो पुण्य है फल मिलेगा और फिर तुम्हें पूरे साल एकादशी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर तुम नहीं रह सकते हो। तो इसी वजह से अगर कोई पूरे साल की एकादशी ना रह पाए तो वो इस एकादशी को पूर्ण निष्ठा भाव से रह सकते हैं, पर यह है कि इसमें आपको फिर जल भी ग्रहण नहीं करना है अगर आप इसी भाव से रहते हैं तो, क्योंकि फिर आपको निर्जला भाव से ही इस एकादशी को अगले दिन तक रहना होगा और उसके बाद आपको पारण के बाद ही जो है वो जल ग्रहण करना होगा। तो कुछ इस तरीके से जो भीमसेन थे, उन्होंने जो गुरुदेव थे उनके बताए गए वचन अनुसार इस एकादशी को पूर्ण किया और हम लोगों ने फिर ये सुंदर सी ठाकुर जी की कथा श्रवण की, ठाकुर जी को प्रणाम किया और उनका जो संकल्प था वो सब उनके आगे समर्पित उनको किया और कहा कि प्रभु हमारे इस व्रत की रक्षा करें और हमारे जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत है उसको स्वीकार करें। तो उसके बाद देखो ठाकुर जी की जो थी आरती, अब जो ओम जय जगदीश हरे वाली ठाकुर जी की आरती है होती है, तो फिर उन आरती को करेंगे और आप भी प्रेम से ठाकुर जी को जो है वो नमन वंदन कीजिए, क्योंकि आप ये सब चीज़ें मैं इसी वजह से भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों के भी मन में थोड़ी सी प्रगाढ़ता आए और आप लोगों को भी मतलब कुछ सीखने को मिले। तो उसी के बाद देखो हमारी सारी जो पूजा थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और गौ माता को फिर जो फल होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा भाग उनको भी देना चाहिए, तो क्योंकि ठाकुर जी के प्रसाद का प्रथम भाग उनको ही मिलना चाहिए ठाकुर जी को भोग लगने के बाद। फिर हम लोग चले गए थे भोले बाबा पे अभिषेक के लिए, क्योंकि जो अधिक मास में मैंने संकल्प लिया था ठाकुर को भोले बाबा पे अभिषेक करने का, तो उसमें कुछ दिवस छूट गए थे, तो अभी हम आज दिवस भी बहुत अच्छा था और ठाकुर जी जब भोले बाबा को आप अभिषेक करने जाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसी तरीके से जब आप महादेव बाबा की सेवा करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान कृष्ण को भजते हैं तो भोलेनाथ आप पर अत्यंत कृपा करते हैं और वे सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं और वे सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बस शर्त यही है कि आप उनसे केवल भगवान की जो भक्ति है वो मांगें, बाकी सब आपको स्वतः ही प्राप्त होता चला जाता है, उस सब चीज़ें आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी वजह से उनको भोलेनाथ कहा जाता है और भोलेनाथ का अभिषेक तो वैसे आपको नित्य करना चाहिए, परंतु अगर नित्य नहीं जा पाते हैं तो ऐसे विशेष दिवस पर ठाकुर जी की तरफ से उनका अभिषेक अवश्य से किया कीजिए, तो आपको उसका बहुत ही जिसे कहते हैं पावन पता नहीं कितनों गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार हम लोगों ने वहाँ पर जो भोलेनाथ थे उनका अभिषेक किया और फिर हम लोग आ गए थे घर। कुछ जीव वहाँ पर होते हैं, आ जाते हैं, अब वो बोल तो सकते नहीं, पर उनके लिए भी कुछ सामान हम लेकर के गए थे। और फिर आने के बाद में, क्योंकि देखो वे जीव हैं, उनको नहीं पता होता, उनको भगवान ने हाथ पाँव नहीं दिए, परंतु हम मनुष्यों का ये दायित्व होता है कि हमें आसपास के सभी जीवों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आके अपना जो नाम जप था वो किया, नाम जप करके ठाकुर जी को जो माला थी वो ठाकुर जी को पधराई और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे ऊपर। और इसी के साथ हमारा जो ये ब्लॉग है वो होता है आज का ख़त्म। आपको ब्लॉग कैसा लगा, ठाकुर जी की सेवा कैसी लगी? ये देखो हम वृंदावन से लाए थे और इसमें ठाकुर जी के मधुर मधुर से जो मंत्र हैं वो चलते रहते हैं और इससे जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।